गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपेक्स क्लास में आपका स्वागत है। फिर से एक बार आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुपद चैप्टर नंबर 2, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इसका बेसिक और इसका सेकंड भाग यानी 2.1 अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं बहुपद चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी फुल बेस्ड। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे। पहले इसमें बहुपद देखेंगे चैप्टर नंबर 2। क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुपद। सबसे पहले देखते हैं बहुपद। बहुपद जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं पॉलिनोमियल। अब इसके पहले हम परिभाषा देखेंगे, फिर इसके कुछ नियम है, यानी बहुपद की घात होता है, बहुपद के शून्याङ्क होता है, बहुपद के गुणांक होता है, तो उसको सबको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुपद माने होता क्या है। ठीक है, अब हम बहुपद का यदि प्रच्छेद करें तो बहु माने होता है बहुत और पद माने होता है पद। बहुपद में क्या हो गया? बहुत पद। यानी इस बहुपद में, यानी इस जो चैप्टर है, बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी? यानी कि हो जाएगा आपका जिसमें बहुत सारे पद हों। ऐसे व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसे व्यंजक जिसमें बहुत सारे पद हों उसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। लेकिन पद होने के साथ साथ जितने भी पद हैं, यदि उसमें एक यानी चर संख्या, जो चर होते हैं उनकी घात एक पूर्ण संख्या भी होनी चाहिए। ठीक है, तभी उसको क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। तो परिभाषा इसके दो हो जाएगा, तो इसलिए पूरा परिभाषा जो मोस्ट आपके लिए है तो उसको हम लिख दे रहे हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ठीक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। ठीक, क्या हो जाएगा? ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। अब यहाँ पे हम पूर्ण संख्या माने होता है क्या है इसको समझ लेते हैं। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। ठीक, एक होती है प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, आपका 0 1 2 3 डायरेक्ट। यानी जिसमें चर की जो घात होनी चाहिए वो क्या होता है? न्यूनतम जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, यानी 0 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक पूर्ण संख्या भी होना चाहिए, ये भी दिमाग में रखना। और एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये नहीं कि आपका
0.5 आ जाए, यानी x की घात है 0.5, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे x प्लस 5, इसमें चर कौन है, x क्या है, चर है, और ये 5 क्या है, अचर है। ठीक, तो यहाँ पे x की घात कितना है, 1 है, x की घात 1 है, जो कि क्या है, एक पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3 यही सब तो थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूर्ण संख्या में 1 है, तो यहाँ पे x की घात 1 है, तो ये क्या होगा, एक बहुपद होगा। और ये कौन सा बहुपद होगा, यहाँ पे x की घात कितना है, 1 है, तो एक रेखिक बहुपद होगा। ठीक है बाबू, x की घात जितना रहेगा उतना, जिसने यानी बीजीय व्यंजक में x की जितनी अधिक घात होगी वही उसका क्या हो जाएगा, बहुपद। जैसे अधिकतम घात 2 हो गई तो वो द्विघात बहुपद हो जाएगा, अधिकतम 3 हो गई तो त्रिघात बहुपद। अब 3 से अधिक हो जाएंगे तो बहुपद ही उसको बोल देंगे। ठीक है, तब अब यहाँ से और हम देखते हैं ये क्या होगा, एक बहुपद होगा। और एक मान लेते हैं x² प्लस में 4x और यहाँ पे माइनस में 5। ठीक है, अब ये भी क्या है, x² प्लस 5, 4x माइनस में 5, x की घात कितना अधिकतम 2 है, तो ये क्या होगा, एक बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा, एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, अब यहाँ पे और देखते हैं हम x² 5 करड़ी में x और माइनस में 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये बहुपद है कि नहीं है, तो यहाँ पे x की पावर 2 है, यानी पूर्ण संख्या सही है, लेकिन यहाँ पे x की पावर कितना है, 1/2, यानी जो करड़ी में होता है उसके पावर कितना होता है, 1/2 होता है। अब 1/2 में अगर हम यानी x की घात इतना है, इसमें भाग देंगे तो x की घात कितना हो जाएगा, 0.5, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें इसको नोट कर लेना कॉपी पे। अब हम यहाँ देखेंगे बहुपद के प्रकार। मुख्यतः हम यहाँ पे हम लोग 3 प्रकार के बहुपद पढ़ेंगे, जैसे जिसमें सबसे पहला है रेखिक बहुपद। इसको पहले समझते हैं, जिसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, रेखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब इसमें सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, होता क्या है इसका मतलब। तो रेखिक बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगा, ऐसा बहुपद जिसमें चर की जो घात है अधिकतम वो 1 होना चाहिए, यानी रेखिक बहुपद, जिससे क्या बनेगा, एक रेखा बने। और अभी तो हम उसकी बात नहीं करेंगे संयुक्त की, लेकिन रेखिक बहुपद माने ऐसा बहुपद जिसमें जो चर की अधिकतम घात हो ये 1 हो, उसे क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात अधिकतम घात 1 हो, उसे रेखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की यानी अधिकतम घात तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी न्यूनतम 0 भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर
चर की घात अधिकतम 1 है तभी वह एक रेखिक बहुपद होगा। जैसे यहाँ पे x की घात 0 हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी एक रेखिक बहुपद होगा। ठीक, अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसका थोड़ा सा समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए x+3 हो गया, x-1 हो गया, 2x-1 हो गया, तो ये सब क्या होंगे, एक रेखिक बहुपद होंगे जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, रेखिक बहुपद हो जाएंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको नोट कर लेना आप लोग, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। कितना हो, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा तो आपका हो गया। जैसे में आप इसको देख लीजिए, जैसे 3x² -2, ठीक है, 3x² -2, यहाँ पे यानी इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितना है, 2, तो इसलिए क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। और x² - 4x +3 हो गया, ये भी क्या, एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पे x² - 4x +3, ये भी क्या होगा, एक द्विघात बहुपद होगा। इसमें चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। त्रिघात बहुपद, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। बहुपद के नाम से ही देखिए, जैसे ये त्रिघात है तो अधिकतम घात 3 होनी चाहिए, 2 घात है तो अधिकतम घात 2 होना चाहिए, रेखिक है तो अधिकतम घात 1 होना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब जैसे 3x³ -5 हो गया, इसमें चर की अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो इसलिए क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। इस टाइम में भी आपको मिल सकता है। और मान लीजिए 3x³ 4x² -5x +6, तो ये भी क्या होगा, एक त्रिघात बहुपद होगा। और इसमें शून्यकों की संख्या अधिकतम, अच्छा शून्य तो अभी आप लोगों को बताया नहीं है, चलिए अभी की बार शून्य की है, तो यानी जिसमें चर की घात अधिकतम 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बहुपद के शून्यक। ठीक है, बहुपद के शून्यक क्या होते हैं इसको समझते हैं हम। जैसे मान लीजिए p(x) = x² +2, ये क्या है, आपके पास एक बहुपद है। चलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेते हैं। ax + b, ठीक है, यानी px बराबर आपके पास एक बहुपद है ax + b। अब इसमें हम कोई ऐसी संख्या रख दें x के स्थान पे कि इस पूरा p(x) का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, बहुपद के शून्यक कहलाएगी। जैसे माना के एक वास्तविक संख्या है,
माना कि एक वास्तविक संख्या है, तब पी ऑफ के, यानी यहाँ पे जहाँ पे एक्स वहाँ पे हम के रख दें और इस पूरे फंक्शन का मान क्या आ जाए, 0 हो जाए। ठीक है, यानी पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी आपके पास एक बहुपद है जिसमें माना के एक वास्तविक संख्या है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे के रख दें और इसका मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये क्या क्या होगा, तब के बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यानी पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस बी एक आपके पास बहुपद है, के एक वास्तविक संख्या है, यहाँ पे एक्स के स्थान पे रख दिए। अब जैसे यहाँ पे हम पी कोष्टक में एक्स है वहाँ पे रख दिए, और अगर यदि इसका मान 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये जो के है ना इस बहुपद का एक शून्यक हो जाएगा। एग्जाम्पल पे अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x और यहाँ पे हम 3 लेते हैं। ठीक है, वो भी जो 3 लेंगे यहाँ पे, हाँ 3 लेते हैं, पी ऑफ 3 लेने पर यानी x के जहाँ पे x का मान है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुणे एक्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब पी ऑफ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 4 3 कितना होता है, 12 होता है और ये प्लस में 3 हो जाएगा। तो पी ऑफ 3 बराबर हो जाएगा 3 और 9 12 और ये -12, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा, 0। तो ये जो 3 है बाबू ये क्या होगा, इस बहुपद का एक शून्यक होगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि पूरा क्लियर हो जाए। इसी में एक हम ले रहे हैं, एक है इसको हटाकर, यानी 3 क्या है, इस बहुपद का एक शून्यक है। क्यों, यहाँ पे 3 रखे तो इस फंक्शन का मान क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे p 1 लेने पर, ठीक है, यानी जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो वहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुणे एक्स है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -4 प्लस में 3 है और 1 4 और -4 बराबर में आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 भी आपका इस बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस बहुपद के जो शून्यक होंगे वो क्या होगा, 3 का 9 1 ही क्या होंगे, इस बहुपद के शून्यक होंगे। अब बहुपद के शून्यक के प्रकार देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन यानी पूरा आप बेसिक नोट कर लीजिए, सवाल 100% आप लोगों को पूरा समझ में, आप लोग खुद सवाल हल करेंगे। ठीक है, आप लोग केवल बेसिक पूरा कंसेप्ट बढ़िया से समझिए। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यक। अब हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यक के प्रकार। प्रकार नहीं, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय, अच्छा प्रकार देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। बहुपद के शून्यकों, अब हम लोग देखेंगे बहुपद के शून्यक के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद के शून्यक के प्रकार भी होते हैं। जैसे अगर बहुपद एक रेखिक बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यक कितने होंगे, 1 होंगे, रेखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होंगे? अधिकतम जो शून्यक होंगे एक होंगे। रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होंगे? एक होंगे। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो जाएंगे? द्विघात बहुपद के अधिकतम जो शून्य होंगे वो बाबू 2 हो जाएंगे, ठीक है। और त्रिघात के अधिकतम जो शून्य होंगे वो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है। इसके जो शून्य होंगे वो 3 होंगे, ठीक। अब आप इसको समझ रहे, यानी अगर रैखिक बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्य 1 होंगे, द्विघात बहुपद है तो अधिकतम शून्य 2 होंगे, अगर त्रिघात बहुपद है तो अधिकतम शून्य 3 हो जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे यानी कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय निरूपण, ज्यामितीय अर्थ समझ लीजिए। इसको रफ करते हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं यानी कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इसके ज्यामितीय अर्थ क्या क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास एक बहुपद है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3 है। क्या है? पी ऑफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3। इसका हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो पी ऑफ एक्स यहाँ पे इसके बराबर हम वाई मान लेते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर वाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू ले लीजिए आप, यहाँ पे एक फंक्शन यानी कि एक्स और वाई का मान निकालने के लिए यहाँ पे एक्स का मान 1 ले लीजिए, एक्स का मान 1 लेंगे तो वाई का मान कितना आएगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। अब की बार एक्स का मान -1 ले लेते हैं, एक्स का मान एक बार +1 और एक बार आपके यहाँ पे -1 ले रहे हैं, तो वाई का मान -1 और प्लस में 2, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? सॉरी 3 है यहाँ पे, तो आ जाएगा 2, ठीक है। तो यानी आपके पास जो पॉइंट मिले हैं 1,4 मिला है और -1,2 मिला है, ठीक है। अब इसका हम ज्यामितीय निरूपण देखेंगे। हम लोग जो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है? एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, और ये एक्स डैश अक्ष, और ये वाई डैश अक्ष, ठीक है। अब इस वाले रेखा को इस पे हम बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो आपका पहला कितना है? 1,4। एक्स का मान कितना है? +1। एक्स का मान +1 कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। और वाई का मान +4 कहाँ पे? वाई का मान +4 लगभग आपका बाबू यहाँ पे आएगा, ठीक। तो इसको यदि हम मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट इधर से जाएगा ये लगभग यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का जो निर्देशांक होगा, इस वाले पॉइंट का जो निर्देशांक होगा, ये जो पॉइंट है आपका कितना होगा? 1,4 हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट का जो निर्देशांक होगा 1,4 हो जाएगा। एक्स का मान -1 ले लिए और वाई का मान कितना है? +2, तो यहाँ पे 2 है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। इस वाले पॉइंट का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा? -1,2 हो जाएगा। अब ये 2 पॉइंट है, आपको इससे आप एक ग्राफ खींच दीजिए।
और इसे समीकरण का भी नाम लिखना पड़ेगा, यानी कि y बराबर एक्स प्लस 3। y बराबर एक्स प्लस 3 का क्या है, एक ग्राफ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण। ठीक, आगे हम देखते हैं द्विघात समीकरण के द्विघात, ये रैखिक बहुपद के ज्यामितीय निरूपण है। अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद के ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, और एक चीज ये ध्यान देना, यहाँ पे जो एक्स अक्ष पे इसको काट रहा है, यानी जो समीकरण कहाँ पे काट रहा है, ये लगभग आपका आएगा 3 से -3 से थोड़ा अधिक है, तो इसका भी पॉइंट यानी इसका जो निर्देशांक हो जाएगा क्या होगा, इसको एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे। अगर हम मान ले कितना आएगा, तो -4 आएगा लगभग, और y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यानी -4, 0। ठीक है, इस वाले यहाँ पे इससे इसका भी निर्देशांक निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको ज्यामिति का अर्थ समझ लेना है। ठीक है, द्विघात बहुपद, आधा घंटा वही रात में अपलोड करेंगे, रात में से रख देते हैं अपलोड करके, सुबह तक हो जाता है। अब हम कहा दिए चुना चली देखो द्विघात बहुपद के ज्यामितीय निरूपण। अब द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस में वी एक्स और प्लस में सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस सी होता है। अब इसका जब हम ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो ये आपका इस आकार का शेप बनेगा। ठीक है, तो ये किस आकार का है, इसको कहेंगे परवलय, यानी परवलय आकार भी इसको कह सकते हैं, जो कि आपके इस बार बोर्ड के पेपर में पूछा था, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे इसमें। तो ये आपका परवलय रहेगा, इसकी जो आकार होगी वो परवलयाकार होगी। ठीक है, परवलय। ठीक, ये भी होगा। ठीक है, तो अब इसके देखते हैं थोड़ा सुनने को। अच्छा, इसको एक हम ग्राफ बनाएंगे। इस पे ग्राफ बहुत ज़्यादा बनेगा, चलो ग्राफ को छोड़ते हैं, हम इसको समझा देंगे आपको। ठीक है, अब ये मान लीजिए एक्स अक्ष में एक बहुपद है। ठीक है, तो इसको आप एक ज्यामिति से समझ लीजिए। एक्स अक्ष का ये बहुपद है, ध्यान देना, इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसी में समझ लेंगे जो भी समझना रहेगा। अब इस वाले परवलयाकार को हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, तो ये एक्स अक्ष को क्या कहीं पे प्रक्षेप कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यानी यहाँ पे एक्स अक्ष के जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा उतने क्या होंगे, इसके शून्य होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कर दिया हमने। ठीक, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसे बन गया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके 2 शून्य हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, अब आगे हम देखते हैं 2.1 भाग 2 में, जिसमें सवाल हल करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सभी सवाल आप लोग स्वयं करेंगे, आप लोगों को सभी सवाल समझ में आएगा। ठीक, ओके, बाय बाय।